दोस्तों इस वीडियो की डिमांड काफ़ी टाइम से आ रही थी लेकिन मैं ये वीडियो बना नहीं पा रहा था। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो 2022 में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। 2021 में भी मैंने एक वीडियो ऐसी ही बनाई थी और 2020 में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी ऐसी। तो ये वीडियो में जो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, अच्छी बात क्या है, अगर आप बहुत पहले से मेरे चैनल से जुड़े हैं, यही म्यूचुअल फंड्स मैंने 2020 में भी बताए थे, 2021 में भी बताए थे और 2022 में आज इस वीडियो में भी मैं यही 5 फंड्स बताने वाला हूं, क्योंकि कंसिस्टेंटली ये 5 फंड्स ऐसे हैं जो अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं और रिस्क कम ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी इन फंड्स ने अपनी चेंज नहीं की है। तो ये एक अच्छी बात है इन फंड्स की कि ये लगातार अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो ये चीज देखने के लिए बहुत जरूरी होती है कि वो फंड लॉन्ग टर्म में आपको कैसी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है और कितनी कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो ये चीजें इन फंड्स में काफी अच्छी मुझे लग रही हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वो कौन से 5 फंड्स हैं जो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी दी है, आप जाकर खुलवा सकते हैं। सबसे पहला फंड दोस्तों यहां पर आ जाता है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। ये एक लार्ज कैप फंड है और अगर इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 6600 करोड़ के आसपास इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है। एक्सपेंस रेशो इसकी काफी कम है, सिर्फ 0.37% की एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज करता है और यहां पर मेजरली जो ये पैसा है ये लार्ज कैप कंपनीज में अपना लगाकर चलता है। अगर हम इसकी मेजर यहां पर कंपनीज पे बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा पैसा इसने इन्फोसिस में लगाया हुआ है। उसके अलावा आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस जैसी कंपनीज देखने को मिलती है। तो मेजरली इंडिया की टॉप कंपनीज में इसने पैसा लगाया हुआ है। निफ्टी 50 की जो मेजर कंपनीज हैं उसमें इसने पैसा लगाया हुआ है। और अगर आप यहां पर रिटर्न्स की बात करेंगे तो काफी अच्छी रिटर्न्स इसने जनरेट की है। 5 सालों में 18% के आसपास की रिटर्न है और 3 सालों में 22% के आसपास की। तो दोस्तों काफी अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। 3 और 5 सालों में ये अभी भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड चल रहा है। हालांकि 1 साल में अगर आप देखेंगे कुछ खास रिटर्न इसने जनरेट नहीं की है, क्योंकि 1 साल में आप देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स जो था उसने थोड़ी यहां पर लैगर्ड रिटर्न्स दिए, उसका इंपैक्ट इसके परफॉर्मेंस पे भी आ रहा है। तो ये एक पहला फंड है जो मुझे लगता है कि आपको अच्छी रिटर्न्स आने वाले टाइम में भी जनरेट करके यहां पर दे सकता है और ये मेजरली सेफ इन्वेस्टमेंट रहती है अगर आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा फंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये फंड काफी फेमस हो चुका है अब, फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी का ये फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड के बारे में काफी ज्यादा डिटेल्ड वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो बहुत ज्यादा बात इस फंड के बारे में मैं यहां पर नहीं करूंगा। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें 21,000 करोड़ के आसपास इसका चल रहा है। एक्सपेंस रेशो 0.79% के आसपास है। तो एक्सपेंस रेशो इसकी धीरे धीरे कम हो रही है। आज से 1-1.5 साल पहले तक 1% हुआ करती थी, जो अभी धीरे धीरे 0.79% के आसपास आ चुकी है। और अगर आप दोस्तों यहां पर बात करें मार्केट कैप एलोकेशन पे तो कोई फ्लेक्सी कैप फंड जो होता है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी ऑफ कंपनी में कितना भी पैसा लगा सकता है, लेकिन अभी मार्केट कंडीशंस को देखते हुए ये फंड मेजर पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है, 77% पैसा। उसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक छोटा सा एलोकेशन यहां पर इसने किया हुआ है। और अगर आप सेक्टर वाइज एलोकेशन बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेजर एलोकेशन यहां पर देखने को मिलता है। और इस फंड की जो सबसे एक यूनिक बात होती है वो ये है कि ये इंडियन कंपनीज के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में भी पैसा लगाकर चलता है। तो अगर आप इसकी टॉप 10 कंपनीज देखेंगे तो उसमें सबसे पहला नाम ही गूगल का आ जाता है 8.88%, उसके बाद आईटीसी में 8.63%, बजाज होल्डिंग्स में 7.1%। उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनीज जो कि ये यूएस की कंपनीज हैं वो भी इसके पोर्टफोलियो में यहां पर आ जाती है। उसके अलावा 3 बैंक्स आ जाते हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक और देन दोबारा से एक फॉरेन कंपनी फेसबुक यहां पर इसके पोर्टफोलियो में है। तो फॉरेन कंपनीज में ये 20 से 25% पैसा लगाकर चल रहा है। हालांकि 30% के आसपास आप मान सकते हैं ये पैसा लगाकर चल रहा है, लेकिन उम्मीद है क्योंकि आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन आ गई है फॉरेन इक्विटी को लेके, तो हो सकता है कि ये जो एलोकेशन है ये 25% तक अभी धीरे धीरे करके आ जाए। वो हम आगे देखेंगे फ्यूचर में कैसे ये सब डेवलपमेंट
डेवलपमेंट होती है। अभी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा फंड है ये, जो इंडियन कंपनीज में भी एक गुड क्वालिटी की वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाता है, तो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ये फंड यहां पर बना कर देता है। अगर आप रिटर्न्स की इस फंड पे बात करें तो बहुत अच्छी रिटर्न्स है। 5 सालों में 25% रिटर्न है, 3 सालों में 32% रिटर्न है, 2 सालों में 31% के आसपास की रिटर्न है। तो रिटर्न इसकी काफी अच्छी है और ये फंड भी 5 सालों में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है। अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले कुछ फंड में से ये एक फंड है। तो लगातार कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स ये फंड दे रहा है, रिस्क भी आपके पैसे पे कम लेता है और रिटर्न भी ज्यादा जनरेट करके दे रहा है। तीसरा फंड दोस्तों जो आ जाता है, ये आ जाता है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी दोस्तों वो कैटेगरी होती है जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनीज में पैसा लगाकर चलती है। और अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 7200 करोड़ के आसपास इसका भी एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशो भी काफी कम है, सिर्फ 0.5% के आसपास की एक्सपेंस रेशो इस फंड की चल रही है। अगर आप यहां पर मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कैटेगरी की कंपनीज में पैसा लगाता है, तो यहां पर आपको वही देखने को मिलता है। लार्ज कैप कंपनीज में 47% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 35% पैसा, और टोटल अभी इसने 85% पैसा अपना इक्विटी में लगाया हुआ है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस की वजह से अभी थोड़ा रिस्की इसको लग रहा है, तो यहां पर काफी ज्यादा पैसा कैश में इस फंड ने रखा हुआ है। सेक्टर वाइज एलोकेशन में फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी, केमिकल और हेल्थ केयर सेक्टर इसके पोर्टफोलियो में यहां पर शामिल है। अब दोस्तों कंपनीज पे अगर हम बात करते हैं तो ये फंड भी इंडियन कंपनीज के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में पैसा लगाकर यहां पर चल रहा है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम इसकी इंडियन कंपनीज देखते हैं तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे एक अच्छी आपको डाइवर्सिफिकेशन ये फंड देता है। बजाज फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इन्फो एज। अब ये जो कंपनीज देखेंगे, अभी तक जो हमने 2 फंड्स डिस्कस किए हैं उन फंड्स में ये कंपनीज नहीं थी। अगर आपने टॉप 10 देखा हो तो एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन इस फंड को इन्वेस्ट करके आपको मिलती है। आपका जो 40% पैसा है वो लार्ज कैप में ही लग रहा है, लेकिन लार्ज कैप की भी काफी डिफरेंट कंपनीज में ये यहां पर पैसा लगाकर चल रहा है। तो सबसे ज्यादा पैसा इसने बजाज फाइनेंस में लगाया हुआ है 8.77%। उसके अलावा भी काफी अच्छा एलोकेशन इसने कंपनीज में किया हुआ है। तो इंडियन कंपनीज के अलावा ये फॉरेन कंपनीज में भी पैसा लगाता है, लेकिन वहां पर बहुत सारी कंपनीज को थोड़ा थोड़ा एलोकेशन ये देता है। तो अगर मैं टॉप 5 अगर कंपनीज आपको फॉरेन कंपनीज इसकी दिखाता हूं तो आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट इंक, अमेज़न, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप और एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनीज में इसने अपनी इन्वेस्टमेंट यहां पर की हुई है, लेकिन एलोकेशन कम है। 1% के आसपास आप देखेंगे इन सभी कंपनीज में इसने पैसा लगाया हुआ है। इसके अलावा भी काफी सारी कंपनीज हैं जिसमें इसने इनसे भी कम एलोकेशन की हुई है। तो ये फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के मामले में पराग पारिक से काफी डिफरेंट फंड है, इसलिए ये दोनों फंड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए मैंने इसको अपनी यहां पर शामिल किया है बेस्ट फंड्स के पोर्टफोलियो में। वहीं दोस्तों अगर आप रिटर्न्स की यहां पर बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता तो ये फंड अभी कंपैरेटिवली नया फंड है, 3 साल के आसपास इस फंड को हुए हैं। तो 3 साल में अगर आप देखते हैं 31% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है, 2 सालों में 35% की और 1 साल में 14% के आसपास की रिटर्न यहां पर आपको देखने को मिलती है। और ये फंड भी अपनी कैटेगरी में लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में लॉन्ग टर्म में यानी कि 3 सालों में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड चल रहा है। तो जितने भी फंड्स यहां पर आज हम बात कर रहे हैं वो कम रिस्क लेने वाले फंड्स हैं और ज्यादा अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके यहां पर दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कंसिस्टेंसी लगातार इन फंड्स में देखने को मिल रही है। पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे जब भी हमने ये वीडियो बनाई है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की तो मैंने इन्हीं फंड्स को लगभग अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है और ये फंड कंसिस्टेंसी से काफी अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर चौथा फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए आ जाता है जो टैक्स की सेविंग भी करना चाहते हैं, यानी कि ELSS फंड कैटेगरी का एक फंड यहां पर मैंने चूज किया है, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। तो ये एक ELSS फंड है, तो इसमें जो भी पैसा आप लगाएंगे वो आपका 3 सालों के लिए लॉक इन हो जाएगा। तो वो चीज आपको यहां पर याद रखनी है। और अंडर सेक्शन 80C आप अप टू 1.5 लाख रुपीस भी इसमें लगाकर बचा सकते हैं। तो अगर आप यहां पर इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो लगभग 11,500 करोड़ के आसपास इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो 0.55% के आसपास की देखने को इसकी मिल रही है। तो एक्सपेंस रेशो इस फंड की भी कम है। जितने भी फंड्स हमने डिस्कस किए हैं सभी फंड्स की एक्सपेंस रेशो काफी लिमिटेड यहां पर देखने को मिल रही है।
अगर आप बात करें मार्केट कैप एलोकेशन की, तो दोस्तों जो ईएलएसएस फंड होते हैं वहां पर भी आपको एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना पैसा लगाना है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा पैसा हालांकि लार्ज कैप कंपनीज में है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी यहां पर आपको एलोकेशन मिल जाता है। तो मिड कैप में आपका 17% और स्मॉल कैप में आपका 6% के आसपास एलोकेशन है। सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये पैसा लगाकर चल रहा है, और ये फंड भी काफी अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है। कंपनीज पे बात करें टॉप 10, तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि मेजरली टॉप में कंपनीज जो है ये सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं, और ये निफ्टी 50 की कंपनीज यहां पर आ जाती हैं। तो कैनरा रोबेको जो हमने फर्स्ट म्यूचुअल फंड डिस्कस किया था, उस म्यूचुअल फंड से यहां पर थोड़ा ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी जो एलोकेशन करेंगे, जो आप अपनी टोटल एसआईपी की एलोकेशन यहां पर करेंगे, उस चीज को समझकर आप यहां पर करना। टॉप की यहां पर इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक जैसी यहां पर सारी कंपनीज आपको देखने को मिल रही है। रिटर्न्स की बात करें तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में पैसा लगाया होता तो 22% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दिए। तो रिटर्न्स के मामले में ये फंड भी काफी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। 3 सालों में 29%, 2 सालों में 32% के आसपास की, और 1 साल में 11% के आसपास की रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। और ये फंड भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ईएलएसएस फंड है। लेकिन ये भी उन्हीं फंड्स में से है जो अच्छी रिटर्न्स तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो आपका लगाया हुआ पैसा है उस पे रिस्क कम लेते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड्स में जब भी मैंने ये म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं तो मैंने एक चीज का ख्याल रखा है, रिटर्न्स देखकर सिर्फ मैंने ये फंड्स चूज नहीं किए हैं, उनका रिस्क लेने की कैपेसिटी, वो कितना रिस्क आपके पैसे पे ले रहे हैं, वो चीज को भी मैंने यहां पर कंसीडर किया है। अब दोस्तों हमने यहां पर 4 म्यूचुअल फंड्स डिस्कस कर लिए हैं, 2 जिसमें से एक ईएलएसएस और एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स थे, एक लार्ज एंड मिड कैप था। तो आपके पोर्टफोलियो में अभी लार्ज कैप फंड्स भी आ गए हैं, मिड कैप की एलोकेशन भी हो गई है और फॉरेन इक्विटी की एलोकेशन भी हो गई है। रह गई है एलोकेशन स्मॉल कैप की। तो स्मॉल कैप एलोकेशन के लिए हमने चूज किया है स्मॉल कैप फंड में एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अगर आप यहां पर इसकी एलोकेशन पे एसेट अंडर मैनेजमेंट पे बात करेंगे तो 9000 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और एक्सपेंस रेशियो इसकी 0.37% के आसपास की चल रही है। अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन पे दोस्तों बात करें तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में मेजर एलोकेशन है। 82% पैसा यहां पर इसने टोटल इक्विटी में लगाया हुआ है, मिड कैप में 43 और स्मॉल कैप में 32% पैसा। और ये एलोकेशन चेंज होती रहती है, तो फ्यूचर में स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ जाएगी तो आपकी जो स्मॉल कैप की एलोकेशन है वो अच्छी खासी हो जाएगी। अभी इसने भी कैश में थोड़ा पैसा यहां पर निकाल के रखा हुआ है। अगर आप सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो केमिकल, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स सेक्टर यहां पर मिल जाते हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का दोस्तों एक अच्छी बात क्या हो जाती है कि आपको एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, सेक्टर वाइज भी और कंपनी वाइज भी। कंपनी वाइज अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप देखिए यहां पर काफी अलग अलग कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में आ जाती है। गैलेक्सी, सर्फेक्टेंट, फाइन ऑर्गेनिक्स, केपीआईटी टेक जैसी कंपनीज यहां पर आपको पोर्टफोलियो में मिल जाती है। तो अच्छी डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाती है। लेकिन स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए आप ये सोचकर चलिएगा कि बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, और अपनी एलोकेशन जो है वो उसी हिसाब से आप करने के बारे में इन फंड्स में सोचें। अगर रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो सिंस ये फंड रिस्क ज्यादा लेता है तो यहां पर 5 सालों में रिटर्न भी सबसे ज्यादा इन पांचों फंड्स में इसकी देखने को मिलती है। 29% की रिटर्न इसने 5 सालों में जनरेट की है, 3 साल में 40% और 2 साल में 48% की रिटर्न ये फंड आपको जनरेट करके दे रहा है। तो रिटर्न काफी अच्छी इस फंड की है। ये फंड भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड यहां पर चल रहा है। अब दोस्तों यहां पर हम एक बारी समरी देख लेते हैं, जो 5 फंड्स हमने डिस्कस किए हैं और उसको ऐड करने का पर्पस क्या है। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो 5 फंड्स जो हमने लिए, एक लार्ज कैप कैटेगरी, एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप ईएलएसएस, और हमने एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड लिए हैं। तो लार्ज कैप कैटेगरी जो फंड है उसने 5 सालों में 18% की रिटर्न दी है, फ्लेक्सी कैप ने 22%, ईएलएसएस ने 25% और
स्मॉल कैप ने 29% के आसपास की रिटर्न आपको जनरेट करके दी है। जो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है उसका अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो यहां पर मैंने उसकी रिटर्न्स नहीं डाली है। तो दोस्तों ये अगर आप 5 फंड्स देखेंगे, इसमें आपकी डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छी हो गई है, आपकी फॉरेन इक्विटी भी शामिल हो गई है, स्मॉल कैप इक्विटी भी शामिल हो गया है, मिड कैप और लार्ज कैप सबकी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन हो गई है। तो ये पोर्टफोलियो दोस्तों में उस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अच्छा लगता है जो एक मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं या ज्यादा रिस्क लेने वाले आप इन्वेस्टर हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने एक दो कंपनीज को, फंड्स को चेंज यहां पर कर सकते हैं और आप उसी हिसाब से यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। तो दोस्तों ये कुछ फंड्स हैं जो 2022 में मुझे लगता है कि काफी अच्छी आपको रिटर्न्स देंगे। 2021 और 2020 में भी यही फंड्स थे जो मैंने आपको इस पोर्टफोलियो में बनाकर दिए थे। लेकिन जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, मेरी कोई भी वीडियो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं होती है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आप दोस्तों जरूर बताइए कि आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्या है, कैसा है और आपने उन फंड्स को क्यों चूज किया है। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।